हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाइजीर। ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो कर रहे हैं मैं पहले बता देता हूँ। हम शॉर्ट्स कर रहे हैं। इससे पहले एक इन शॉर्ट्स जो है वो ख़त्म हो गया था। इन शॉर्ट्स का मतलब न्यूज़ इन शॉर्ट्स। और हमने 6 कवर कर लिए थे, आज हम और कवर करेंगे। मेरा नाम है राहुल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। और इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ से, जो है फिफ्थ अमंग द सिक्स कैलवरी क्लास सबमरीन जो कंस्ट्रक्ट करी गई है मैजोगोन डॉक लिमिटेड के द्वारा। अदर वेसल जो है क्लासेस में, जैसे आप देख सकते हो, आईएनएस कलवारी है, आईएनएस कांधारी है, और बड़े सारी मेजर जो शिप्स हैं वो उसके अंडर है। डिज़ाइन कलवारी शिप्स का बेसिकली स्कॉर्पियनी क्लास ऑफ सबमरीन पे बेस्ड होता है। उसमें टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र होती है फ्रांस से होती है। ये सबमरीन होती है, इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑपरेट कर सकते हैं ये वाइड रेंज ऑफ नेवल कॉम्बैक्ट, जिसमें इंक्लूड करा जाता है एंटी वॉरशिप एंड एंटी सबमरीन ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सर्वेलेंस एंड नेवल माइनिंग लिंक। 11.8 की न्यूज़ न्यूज़ जो है मिलिट्री एक्सरसाइज पे है। सिम्पेक्स 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। बायलैटरल मतलब दो लोगों के साथ है, मैरीटाइम मतलब नेवी वाले ही, इंडियन नेवी और ये रिपब्लिकन ऑफ सिंगापुर नेवी। और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर प्रीलिम्स, और यहाँ पे करंट अफेयर्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटेक्स भी है, सिट मैक्स सॉरी। ये ट्राईलेटरल है, ठीक है। सिम्पेक्स और सिट्रेक्स तो ये दोनों एस आई से स्टार्ट होते हैं, और सिंगापुर है इसलिए एस आई याद कर सकते हो आप। बाकी जो बी हो गया वो बायलेटरल हो गया, ठीक है। एम सिट का टी ले लो ट्राईलेटरल, तो आप ऐसे कुछ डिकोड कर सके आप याद कर सकते हो। तो सिट मैक्स ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और रॉयल थाई नेवी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी स्क्रीन पे वो है TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड गिवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TX2 ग्लोबल अवार्ड में होता है जो 2010 में बना था। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। इसमें WWF आता है, UNDP आता है, IUCN आता है, ग्लोबल टाइगर फंड आता है, कैट्स आता है, लॉयन शेयर आता है। तो ये TX2 जो स्टैंड करता है टाइगर्स टाइम टू, ये सिग्नल करता है ग्लोबल कि हम जो टाइगर रेंज है उसको डबल करेंगे, पॉपुलेशन वाइल्ड टाइगर्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन थोड़ी सी वैसे बड़ी है पहले के कंपैरेटिव। बट क्योंकि ये TTCX दो कैटेगरीज में दिया जाता है। एक टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंट अवार्ड, ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया, ये ट्राम MCA से आप इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है, कंप्राइज करता है मानस नेशनल पार्क जो असम में है। इसके अलावा आप रॉयल मानस नेशनल पार्क है जो भूटान में भी है। तो असम भूटान पास पास है, आप याद कर सकते हो मैप पे देख देख के। ये इनको अवार्ड मिला है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है क्योंकि इंडिया को भी मिला है। क्यों अवार्ड ये रिकग्नाइज करा जाता है? इसमें 5 चीज़ें देखी जाती है, और इसके जो थीम्स होते हैं वो दो से या ज़्यादा हो सकते हैं, 5 थीम भी हो सकते हैं। जो टाइगर है प्रिय है, उसकी पॉपुलेशन को मॉनिटर करता है, साइट मैनेजमेंट करता है, लॉ इन्फोर्समेंट देखता है, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन देखता है, हैबिटेट एंड प्रे मैनेजमेंट देखता है। तो TX2 जो अवार्ड होता है, ये अवार्ड दिया जाता है एफर्ट्स जो इंक्रीज़ करा जाता है टाइगर पॉपुलेशन को। इसमें बेसिकली फाइनेंशियल ग्रांट दी जाती है असिस्ट करने के लिए कि कौन सी ऑनगोइंग कंजर्वेशन है। तो अगर मैं बात करूँ यूपी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलभिट टाइगर रिजर्व है यूपी में, जिसको ये अवार्ड मिला है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन डबल हुई है टाइगर्स की। PTR जो कि आप शॉर्ट फॉर्म है इसका, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वास्ट तेराई आर्क लैंडस्केप जो इंडिया और नेपाल का है, ठीक है। सदर्न बाउंड्री जो है मार्क करा जाता है रिवर शाद्रा एंड काकरा। 13 जो टाइगर रिजर्व कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम। यहाँ पे टाइगर के रिजर्व देखे जाते हैं, रेंज देखी जाती है, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी स्क्रीन पे वो है 11.10। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC ये लॉन्च करा है वल्चर एक्शन प्लान 2020-25। बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेसिकली ये कैरी आउट करता है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो वल्चर्स का है, जो 2006 से है। जो नया प्लान है वो एक्सटेंड करता है इस प्रोजेक्ट को 2025 तक। तो ये हॉल्ट कर रहा है, बट ये इंक्रीज भी करना चाहता है वल्चर्स का जो पॉपुलेशन है। हाईलाइट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। हाईलाइट सिंपल सिंपल है कि एडिशनल वैल्यू कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर मिलेंगे जो यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में होंगे। 4 रेस्क्यू सेंटर्स होंगे जो बिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद। एक वल्चर सेफ जोन होगा हर स्टेट में। कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होंगे जैसे राइट हेडेड वल्चर्स, इजिप्शियन वल्चर्स। रेगुलेट करता है कुछ सेल ऑफ वेटनरी और नॉन स्टेरॉयडिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो लीड करते हैं डेथ ऑफ वल्चर्स। जो सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली रिमूव करता है ड्रग फ्रॉम वेटनरी यूज़। और जैसे डाइकोफिन एक ड्रग होता है उसको ट्रीट करता है। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं क्योंकि वो ब्लैक में भी होते हैं। डेटाबेस जो इमर्ज कर रहा है कि जो वल्चर्स है उनका कंजर्वेशन थ्रेटन पे है। नेशनल वाइड एक सर्वे हुआ था जो 4 साल में एक बार होता है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे थ्रेट वल्चर को किस किस चीज़ों से, कल्यूजन, इलेक्ट्रोक्यूशन और अनइंटेंशनल पॉइजनिंग। तो अगर आप देखो 1990 से 2007 तक का, तो 3 क्रिटिकल स्पीशीज़ जो है वो है वल्चर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आती है आपका ओरिएंटल वाइट बैक्ड, दूसरा है लॉन्ग बिल्ड, और एक है स्लैंडर बिल्ड वल्चर्स। मैं अगर प्रोनाउंस कल कर रहा हूँ तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए ना गूगल पे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। डिक्लाइन हुआ है इसका 99%। तो इसीलिए वल्चर्स की स्पीशीज़ को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। एनिमल कंजर्वेशन तो एक चीज़ रही है वैसे भी, और जो ज़्यादा एक्सटेंड पर जा रहा है स्पीशीज उनको ज़्यादा खास ध्यान दिया जा रहा है। अगर इंडिया की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको वल्चर्स का और आईयूसीएन स्टेटस का दिखेगा डेटा। तो आप ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर्स का देख लो, CE है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत सारी इंडेंजर्ड है, पहली की 4। उसके बाद इजिप्शियन वल्चर्स जो है वो इंडेंजर्ड पे है। और जो सबसे ज़्यादा थ्रेटेड में है वो है आपका हिमालय बियर्डेड। और अब लीज कंसर्न दे सकते हो यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, उसका नाम है 11.11 स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020। ये रिलीज किसने करा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने FAO रिपोर्ट करता है, प्रेजेंट करता है नया एस्टिमेट्स कि कैसे प्रिजर्वेशन होना चाहिए वाटर स्कार्सिटी में एग्रीकल्चर में। ये होता है नंबर ऑफ पीपल इफेक्टेड पे। इसके अलावा आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ये रिपोर्ट होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। कैसे, क्योंकि अगर आप देखो जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट पे फॉरेस्ट की बात चली थी मेंस में 2020 का, जो अगर आप मेंस का देखोगे उसमें फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था, क्वेश्चन आया था। तो आप रिपोर्ट का अगर सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि आप वहाँ पे थ्रो कर सकते हो डेटा मेंस में। अब इसकी हाईलाइट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें अचीव करना चाहिए SDG गोल जो इंक्लूड करता है ज़ीरो हंगर, जो कि अभी स्टिल अचीवेबल है, बट ओनली इंश्योर करना पड़ेगा बहुत सारी प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर एंड रेन वाटर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो अमाउंट करता है वो 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर विड्रॉ देखता है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। 11% जो है रेन फेड क्रॉप प्लांट होता है, 14% पैस्टोरल लैंड एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा ग्रोथ है वो एक की ड्राइवर होता है वाटर स्कैसिटी का, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी वाटर स्कैसिटी होगी। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करता है शिफ्टिंग डाइट्स, जो कि वाटर इंटेंसिव होता है फूड्स पे, और सजेस्ट करता है वाटर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो होनी चाहिए वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा वाटर शॉर्टेज है और स्कैसिटी है। एग्रीकल्चर जो है फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कंबाइन होना चाहिए विद बेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अच्छा, रेनफेड एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स होने चाहिए। इरिगेशन एरियाज भी होना चाहिए जैसे रिहेबिलिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन सस्टेनेबल इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। अब 11.12 की ये न्यूज़ है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड है WWF वाटर रिस्क फिल्टर है इसमें। यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि ये जो फिल्टर है क्या ये जो है। तो रिसेंटली अगर बात करूँ WWF वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट, अबाउट 30 इंडियन सिटीज़ को वाटर रिस्क है
नेक्स्ट डिकेड में, ठीक है। वाटर रिस्क क्या होता है, रेफर करता है एक पॉसिबिलिटी जो कि WWF जो है हमने बात कर ली, यहाँ पे वाटर रिस्क है जो रेफर करता है पॉसिबिलिटी एंटायरिटी एक्सपीरियंस वाटर रिलेटेड चैलेंज का। यहाँ पे जो वाटर स्कार्सिटी है, वाटर स्ट्रेस है, फ्लडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिके है, ड्राउट है, इस चीज़ के अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ, WWF का वाटर रिस्क फिल्टर 100 सिटीज़ है वर्ल्ड में, वो एक्सपेक्ट करती हैं, सफ़र करती हैं बिगेस्ट रिस्क जो होता है वाटर रिस्क में 2050 में। और ये जो होता है 350 मिलियन पीपल, ठीक है। ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करूं तो हाई वाटर रिस्क जो है वो को राइज हो सकता है 70% 2020 में, और 15% हो सकता है 2050 में। सिटीज़ जो है इंडिया के अक्रॉस वो फेस कर रहे हैं अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, क्लाइमेट। अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में है, वाटर रिस्क फिल्टर जो है 100 सिटीज़ में है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सफ़र की वो बिगेस्ट रिस्क है वाटर रिस्क 2050 में। और यहाँ पे हमने जो बात करी है वो ये भी देखनी चाहिए, जो ग्लोबली पॉपुलेशन राइज हुआ है हाई वाटर रिस्क में, वो 17% 2020 से लेके 51% हुआ है 2050 में। यहाँ पे सिटीज़ जो है इंडिया के अक्रॉस उसको अक्यूट शॉर्टेज फेस करा है, क्योंकि वहाँ पे रैपिड अर्बनाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज है और लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कंटिन्यू करता है, पुश करता है स्ट्रेस पे और यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इसलिए बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे जो है सिटीज़ जो है अक्रॉस इंडिया बात करूँ तो अक्यूट शॉर्टेज हमने भी बात कर लिया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सजेशन है, साइट्स जो है नीड करती है कि इन्वेस्ट करें कुछ मोर इन नेचर बेस्ड सोल्यूशन, जो होता है रेस्टोरेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, वाटर शेड रिकनेक्टिंग रिवर्स का फ्लड प्लेन्स पे, और रिस्टोर करता है कैसे वो रिक्रिएट करता है बड़ी सारी चीज़ों को, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, डिग्रेडेशन, वाटर शेड होता है, रिकनेक्टिंग रिवर्स होती है टू द फ्लड प्लेन्स, और यहाँ पे जो रिस्टोर करता है वो कुछ सर्टेन वेटलैंड्स को भी करता है। तो यहाँ पे एक मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है और ओनरशिप है जो इन्वॉल्व करता है लोकल कम्युनिटीज़ का, कि वो आपका क्रिएट करे और कंजर्व करे सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनरेट करे अर्बन फ्रेश वाटर सिस्टम को, ठीक है। अर्बन प्लानिंग और यहाँ पे वेटलैंड कंजर्वेशन जो है वो इरीगेट हो इंटीग्रेट हो जाए और इंश्योर करे एक ज़ीरो लॉस पे फ्रेश वाटर सिस्टम का, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो ये रहता है कि अर्बन प्लानिंग के बारे में, अर्बन प्लानिंग जो है आपको पता ही है, और वेटलैंड कंजर्वेशन बहुत है, आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेट होगा इसमें, और ये इंश्योर करेगा ज़ीरो लॉस फ्रेश वाटर का जो होता है अर्बन एरियाज़ में। और इसके अलावा आप देख सकते हो जो साइट्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक सपोर्ट करेगा ग्रेटर ग्लोबल इफेक्ट्स को और मिटिगेट करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, ये अवॉइड करेगा रीचिंग जो आपका होता है सिनेरियोज में, ठीक है। इसके अलावा ये मैनेज करेगा बहुत सारे इनिशिएटिव, पब्लिक फंड एक पूल बनेगा जहाँ पे लोग कोलैबोरेट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी कोलैबोरेट करेगा, इन्वेस्ट करेगा और रिड्यूस करेगा रिस्क, और ये जनरेट करेगा रिटर्न्स और इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिटर्न करेगा। तो WWF के बारे में बात कर लेते हैं। वाटर रिस्क फिल्टर ये एक प्रैक्टिकल ऑनलाइन टूल है जो इनेबल करता है ये कंपनीज को और इन्वेस्टर्स को कि वो एक्सप्लोर करे, एसेस करे, वैल्यू करे, रिस्पॉन्ड करे वाटर रिस्क में। ये डेवलप हुआ था WWF और जर्मन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DEG के द्वारा। ये हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट को देखने का, और यहाँ पे जो रेजिलियंस है और प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, वो उस पर भी देखता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी स्क्रीन पे वो है लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमेटी बैठी थी, कैबिनेट कमेटी, किस पे, इकोनॉमिक अफेयर्स पे बैठी थी। चेयर कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं अपने, और उन्होंने अप्रूव करा है 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा
कहाँ लोकेटेड है? रिवर सतलुज पे है। तो सतलुज रिवर कहाँ पे है? ये है शिमला और कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट पे, जो हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट कर रहा है सतलुज जल विद्युत निगम है लिमिटेड है। और यहाँ पे ये बिल्ट ओन ऑपरेट मेंटेनेंस बेसिस पे रहेगा, विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो स्टेट गवर्नमेंट का कोलैबोरेटिव इफेक्ट्स होगा, एफर्ट होगा, दोनों का इसमें रहेगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी स्क्रीन पे है वो है 4 मोर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, BHS फॉर कर्नाटका। कर्नाटका बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने डिसाइड करा है कि वो कुछ साइट्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, BHS। ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सा है आप देख सकते हो। एक तो है अंतरगा गंगा, ये है बेटा में, जो है कोलार में। आदि नारायण स्वामी बेटा है चिकबल्लपुर में। ठीक है, चिकबल्लमपुर में, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा महिमा रंगा है बेटा नीलम। तो यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है, तो आप बेयर करें। और ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लास्ट जो है BHS बेसिकली वेल डिफाइंड एरियाज है, जो यूनिक है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। अब इकोसिस्टम में बेसिकली आपको पता ही है, एक इन्वायरमेंट आपने GS3 में पढ़ा होगा, टेरिटल, कोस्टल और इनलैंड वाटर आते हैं आपके, मरीन आता है। बायोलॉजी डाइवर्सिटी एक्ट बहुत पता है आपको कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसल्ट करेगी लोकल बॉडीज से, नोटिफाई करेगी, ये स्टेट का है, तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। ठीक है ना। तो आज के मैं यहाँ ही एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसको हम पूरा कवर करेंगे, आगे जो है 11.15 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपडेट्स आती रहेंगी।